जय माता की। सत्संग में ज्ञान गंगा शब्द रूपी श्री गीता जी जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, उनमें कौन से ऐसे 3 शब्द हैं जिनका जानकर, स्मरण कर, कर्म कर श्री विष्णु जी भगवान के पद पाए, श्री शिव जी भगवान के पद पाए और श्री कृष्ण जी भगवान के पद पाए और बुद्ध ऐसे महान ऋषि भी भगवान के पद पाए हैं। इस शब्द रूपी ज्ञान गंगा जो गीता है, इसमें 3 शब्द हैं जो ऐसे कि जिंदा मुर्दा दुखिया सबकी सहायता कर सकते हो। लोक परलोक देश विदेश ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड कहीं पर भी जाने आने और कर्म करने में सक्षम है प्राणी। वो 3 शब्द हम बोल देते हैं। क्या है? पहला है राज, दूसरा है विद्या और तीसरा है योग। पर इन तीनों शब्दों का जो कर्म है बड़ा विचित्र है और इसको करके भगवान के पद को प्राप्त कर सकता है आज भी मानो। तो इसलिए हे भक्तों, हे संतों और मित्रों, दोस्तों और समाज के बंधुवरों, हम आपसे राज विद्या और योग के विषय में ही राज चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो प्रवचन है या जो भी जितनी भी कथाएं हैं पूरी अध्यात्म विषय हैं, आत्मज्ञान के आधार से हैं और जो भी आगे कथाएं होंगी उसका भी यही महत्व होगा। परंतु हम ये चाहते हैं कि कुछ आप लोगों के भी तो दिमाग में आए। कभी कोई इंसान मैसेज भी कर लिया करो और ये 3 शब्द हैं, इनको करके बहुत इंसान पावरफुल आज भी बन सकता है। इनमें असीम शक्तियां हैं। इसके विषय में हमने वर्णन किया है और आगे भी करते रहेंगे। राज क्या है वो अभी बताते हैं। राज वही है जो शब्द से तत्व तक और तत्व से शब्द तक भेदन करता है, हर चीज को समझता है। जैसे नीचे से ऊपर तक चलते हैं शब्द, इंद्री, गुण, प्रकृति, महत्व और तत्व, और तत्व से शब्द तक, शब्द से तत्व तक, आत्मा से परमात्मा तक। आत्मा के परमात्मा के परम तत्व के अनुभव को जानने वाला ही परमात्मा होता है। और ये राज वही है जो हम वर्णन कर रहे हैं हर अध्याय में, हर एपिसोड में। कहीं न कहीं कोई न कोई चक्र का या कोई न कोई प्रकृति का, इंद्री का जो राज है, हम राज खोल रहे हैं। जो राज पूर्ण जानता है उसी को विद्या कहते हैं। विद्या कोई ज्ञान नहीं है, विद्या ध्यान है। राज विद्या, जो विद्या है वो ध्यान है और जो योग है, जैसे मन की शक्ति से विचारते हमें वहाँ जाना है, फला शहर जाना है, सिर्फ शहर का नाम लेने से वहाँ की गलियाँ और सियन याद आती हैं। इसी प्रकार से जो योग की शक्ति होती है, वो चेतना की शक्ति होती है, आत्मा की शक्ति होती है, वो बहुत सक्षम होती है अपने इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश होकर के कोई भी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे हमारे प्राचीन राजा भोज और वीर विक्रमाजीत ऐसे महापराक्रमी राजाओं ने अपनी योग की शक्ति का प्रदर्शन दिया है। इसलिए हम चाहते हैं संतों, भक्तों,
ये शक्ति कोई चीज नहीं मांगती है, न ग्रह नक्षत्र, न हमन, न तिथि, न कोई नियम। कहते हैं ग्रह तिथि वासर नियम नहीं और कोई हमन नक्षत्र ना है। यंत्र मंत्र साधन करे और करत सिद्ध हो जाए। मात्र सच्चाई और ईमानदारी से अपने जीवन को यापन करने का मार्ग ही है ये, जो सब कुछ पा सकते हो। इसलिए भक्तों, आज की कथा का यहाँ से विराम करते हैं। और आप लोगों का हमें बहुत लाड़ प्यार मिला और हमारी इच्छाएं जागी। हम और एक के बाद एक आपके सामने कथाएं पेश करते रहेंगे। अब यहीं से कथा विराम करते हैं। जय माता की, धन्यवाद।